लेकिन मैं प्रॉफिट बुक करूंगा 30,000 यानी कि 1:3 का रिस्क रिवार्ड। तो $30,000 मेरे को उसमें चाहिए। ट्रेडिंग के अंदर जब आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि अगर आपका ट्रेड टारगेट के आसपास जाता है तो सबसे पहली खुजली जो एक ट्रेडर के अंदर होती है वो ये होती है कि भाई मुझे इसको बुक करना चाहिए। इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर क्लोज कर जाता तो मैं एग्जिट कर जाता, बट मैंने इसको होल्ड किया और यहाँ पर मैंने टारगेट रखा। अब यहाँ पर टारगेट रखने का रीजन ही है आई मेड $31,000 ऑन अ सिंगल ट्रेड, यानी कि इथेरियम का ट्रेड मैंने प्लान किया था जिसके अंदर मोर देन 26 लाख रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट बना हुआ है। अब ये जो ट्रेड है ये इतना इजी ट्रेड नहीं था। इस ट्रेड के अंदर इस ट्रेड ने मेरा बहुत लंबा पेशेंस टेस्ट किया, यानी कि एक टाइम पे ट्रेड मेरे टारगेट को हिट करने जा रहा था जहाँ पर कुछ पॉइंट से टारगेट से ट्रेड घूमा और मेरे कॉस्ट पे चला गया और वहाँ पर आया रियल गेम कि मैं इसको होल्ड करूँ या एग्जिट करूँ। बट समहाउ मैंने इसको होल्ड करने की प्लानिंग किया एंड एट द एंड मैंने टारगेट को भी और लंबा शिफ्ट किया और मैंने $31,000 का ट्रेड क्लोज किया। वेल अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो हुई और किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल रखा और क्या साइकोलॉजी मेंटेन रखी। अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस ट्रेड को प्लान किस तरीके से किया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसका पीछे का कंप्लीट लॉजिक आपको बताऊंगा। और लॉजिक समझने के लिए हम सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से मैंने इस ट्रेड को प्लान किया। सो अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने लास्ट 2 ट्रेड आपके साथ शेयर किए थे। फर्स्ट वन वॉज दिस ट्रेड जिसके अंदर मेरा 6, 6.5, 7 लाख रुपये लॉस हुआ था। दूसरा था ये वाला ट्रेड जिसके अंदर तकरीबन मेरा 14 लाख रुपये का लॉस हो गया था। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर रिस्क लिया ही हुआ था। अब मैंने थर्ड ट्रेड यहाँ प्लान किया था जो कि लास्ट वीडियो मेरा चल रहा था। अब एक बार लास्ट वीडियो दोबारा जाके देख लेना, उसमें ये ट्रेड आपको चलते हुए दिख रहा होगा। अब उस ट्रेड में क्या होता कि ये ट्रेड में मेरे टारगेट कुछ इस जगह पर था और यहाँ पर टारगेट था, तो टारगेट से आई थिंक कुछ पॉइंट से दूर रह गया और ट्रेड मेरा घूम गया। अभी जब ये टारगेट आया था, ये टारगेट की तरफ मोमेंटम दी, तो इसने ये जो टाइम था रात के 12:30 हो गए थे, उस वक्त मैं सो रहा था। मैं इस ट्रेड को क्लोज नहीं कर पाया क्योंकि सोते हुए कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ट्रेड घूम के सीधा मेरा कॉस्ट पे चला गया। अब कॉस्ट पे जाने के बाद से लेकर यहाँ तक का जो मैंने ट्रेड इसको खींचा हुआ है, अब ये है मेन पॉइंट। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जब आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि अगर आपका ट्रेड टारगेट के आसपास जाता है तो सबसे पहली खुजली जो एक ट्रेडर के अंदर होती है वो ये होती है कि भाई मुझे इसको बुक करना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, कहीं घूम ना जाए, कहीं ये प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं लालच आता है और हम लालच में अर्ली बुकिंग कर लेते हैं, प्री बुकिंग कर लेते हैं या बुक कर लेते हैं। बट मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं एंड तक टारगेट तक का वेट करूँ। अब टारगेट तक गया भी, कुछ पॉइंट छोड़ा भी, एंड छोड़ने के बाद जो ट्रेड है वो सीधा मेरे कॉस्ट पे चला गया, यानी कि मैंने जहाँ पर खरीद रखा है और कुछ टाइम में लॉस भी दिखाने लग गया। तो वहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा पेशेंस टेस्ट, और यहीं पे मार्केट ने मेरा भी पेशेंस टेस्ट किया। अब इस ट्रेड के अंदर मैं इसको होल्ड क्यों कर पाया, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, इस ट्रेड में मेरा जो रिस्क था वो $10,000 का था, यानी कि 8 लाख रुपए के आसपास का मैंने 8, 8.5 लाख का रिस्क लेकर रखा था। लेकिन मैंने पहले टारगेट रखा था $20,000। जब ट्रेड मेरा टारगेट छोड़ के कॉस्ट पर आया तो मैंने टारगेट को और शिफ्ट कर लिया। रीज़न बीइंग वो आपको स्क्रीन में बताऊंगा। टारगेट और शिफ्ट कर लिया और टारगेट को कर दिया मैंने $30,000, यानी कि रिस्क के अंगेंस्ट में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो अगर गया तो मेरा जाने वाला था 8 लाख, जिसके मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर था। मेरे को ज़्यादा हिट नहीं करता ऑलरेडी, मतलब मैंने बैक टू बैक 2 लॉसेस किए हैं, बट कर सकता था, बट उतना मेरी बेयरिंग कैपेसिटी के अंदर आता है। लेकिन अब मैंने अपने आप को एक चैलेंज दे दिया कि अगर मैं एक बार प्रॉफिट यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ, अब अगर अगेन मेरा डायरेक्शन में जाता है तो मैं सेम $20,000 का प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, मुझे चाहिए 30,000, क्योंकि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड अब ऊपर रखना है। यानी कि 10,000 का रिस्क तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक करूँगा 30,000, यानी कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। तो $30,000 मेरे को उसमें चाहिए। तो इसी बेसिस पर मैंने इस ट्रेड को होल्ड कर लिया और ये ट्रेड मेरे कॉस्ट के अराउंड में घूमा। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको इस जगह पर दिखा हुआ, ये मेरे कॉस्ट पर आया था, 2 बार आया, तो इसने मेरा काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर लिया। बट उसके बाद जब एक बार प्राइस ने मोमेंटम चालू किया और प्राइस 920 EMA के नीचे था, नीचे के बाद अगेन ऊपर की क्लोजिंग इसने करना चालू कर दिया, बट सपोर्ट लिया, पुल बैक देके इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अब मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था, अगर ये पुल बैक देने के बाद 920 के सपोर्ट के बाद इसका हाई निकाल देता है, ठीक है, इसका हाई निकाल देता है, इस लाइन का हाई निकालता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस ट्रेड को क्लोज कर सकता था, क्योंकि इसके बाद ये ट्रेड शायद रिवर्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बन जाती है जिसको हम कहते हैं बियर ट्रैप, और बियर ट्रैप यहाँ पर बन सकता था इस जगह पे कि बियर्स को इनवाइट किया, एंड बियर्स को इनवाइट करने के बाद इस जगह के आसपास उनको इनवाइट करने के बाद, ट्रैप करने के बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दे दिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इतने बड़े अप ट्रेंड में तुमने शॉर्ट कैसे कर दिया। अब शॉर्ट करने का सिंपल सा रीज़न है, यहाँ से देखो,
इस जगह से इस ट्रेड की मोमेंटम देखना, आपको थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पर बाइंग का सिनेरियो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम दिया है, राइट, यहाँ से मोमेंटम दी, यहाँ पर रेंज बनाया, फिर अगेन एक ब्लास्ट दिया, इस रेजिस्टेंस पर रेंज बनाया, फिर ऊपर को ना बहुत स्लो जा रहा है, राइट, बहुत स्लो मोमेंटम इसने अपसाइड दे दी है यहाँ से, और ये बहुत स्लो हो रहा है, एग्जॉशन स्टेज कहते हैं इसको। यानी कि जब प्राइस मोमेंटम बहुत स्लो होने लग जाता है, रिवर्सल के चांसेस दिखने लग जाते हैं, क्योंकि अब बड़े बड़े कैंडल्स, बड़े स्पाइक्स नहीं आ रहे, अब सेलर्स एंटर करना चालू हो चुके हैं मार्केट में, तो बाइंग बहुत स्लो हो चुकी है, सेलर्स कहीं ना कहीं रजिस्ट करना चालू कर चुके हैं। और यहाँ पे एक हम देखो रिजेक्शन कैंडल मिली इस जगह पर 1 आवर टाइम फ्रेम में, और इस रिजेक्शन कैंडल का इस जगह कहीं पर लो ब्रेक हो गया, ठीक है। और ये जो जोन है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये जोन दिख जाएगा, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन भी है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। इसको भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ, दिस इज वन ऑफ द बिग रेजिस्टेंस जोन, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे ही मार्केट ने पहले आके सपोर्ट भी लिया था इस जोन के आसपास, इसी जोन पर मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर अगेन इसी अच्छे जोन को मार्केट हिट कर रहा है। तो एक मेजर टाइम फ्रेम में एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप इसको 1 आवर के बजाय 4 आवर में भी करोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन आपको दिख जाएगा, जो कि आपको दिख गया, राइट। और 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर 20 EMA का मतलब 200 डे मूविंग एवरेज भी है, वो तो शायद अभी दिख रहा होगा, शायद मैंने पहले नहीं देखा होगा, बट मेरे को समझ दिख रहा था पहले भी 4 आवर टाइम फ्रेम में 200 डे मूविंग एवरेज का रिजेक्शन था। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जोन है, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल है, उसके नीचे की लो की क्लोजिंग आ चुकी है। अगर आपको रिजेक्शन कैंडल नहीं दिखा है तो एक बार ये देखो, रिजेक्शन कैंडल मैं आपको मार्क करके बताया था कौन सा रिजेक्शन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये एक आपको दिख रहा होगा ऊपर से, ये वाला कैंडल जो इसके बीच में रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, इसका लो ब्रेक हुआ, अपन ने यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री बनाई, प्राइस मेरे स्टॉप लॉस की तरफ गया, प्राइस नीचे आया टारगेट की तरफ, बुक नहीं हुआ, फिर अगेन प्राइस कॉस्ट पे चला गया, कॉस्ट पे जाने के बाद मैंने होल्ड किया, इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर क्लोज कर जाता तो मैं एग्जिट कर जाता, बट मैंने इसको होल्ड किया और यहाँ पर मैंने टारगेट रखा। अब यहाँ पर टारगेट रखने का रीज़न ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है ये वाला, दूसरा नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है, अगर प्राइस उस पर रेजिस्ट कर रहा है तो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, अगर सपोर्ट ले रहा है तो सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने दिखाया था। 4 आवर टाइम फ्रेम में 200 डे मूविंग एवरेज पर अपने को रेजिस्टेंस दिखा था, और मेरे को कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में मिली विद द रेजिस्टेंस जोन, तो मैंने शॉर्ट किया। 1 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिखा, तो मैंने उस जगह पर प्रॉफिट बुक करना सही समझा, और जहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया है उधर ही प्राइस अभी भी घूम रहा है। सो मैं आपको इस ट्रेड के प्रॉफिट पे लेके चलूँगा। तो यहाँ पर आप देखो $31,000 क्या, $31,368, दिस इज़ द शेयर लिंक, जिसके अंदर आपको दिख जाएगा एंट्री एंड करंट प्राइस। 139% का रिटर्न है ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल, राइट। एंड आप देखोगे तो प्राइस में ट्रेड में एंट्री कब हुई है, एग्जिट कब हुआ है, उससे पहले मेरे 2 SL लगे हैं, और इस ट्रेड ने, इस इंडिविजुअल ट्रेड ने मेरे लास्ट 2 ट्रेड के जो लॉस है उसको कवर अप कर दिया है, वो आपको मेरा PNL एनालिटिक्स में दिख जाएगा। सो PNL में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि लास्ट इस ट्रेड में मैंने लॉस लिया था 6.48 लाख जो मैंने शेयर किया था, इसके बाद मैंने इसमें 13.88 लाख का लॉस हुआ था। फिर इस ट्रेड ने जो मेरा टोटल जो लॉस है उसको भी कवर अप किया, एंड उसको कवर अप करके मेरे को प्रॉफिट में ला के रख दिया 6 लाख रुपये के प्रॉफिट में। सो अच्छा ट्रेड था, एंड अच्छा लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद इस ट्रेड को सही जगह पर मैंने बुक कर लिया, एंड बुक करने के बाद मेरा जो लॉस है वो भी कवर अप हो गया, और मैं कुछ प्रॉफिट में भी आ गया। सो दिस इज़ हाउ आई प्लान दिस ट्रेड। अब मेन पॉइंट आता है इस ट्रेड के अंदर कि क्या साइकोलॉजी मेंटेन करके रखी, किस तरीके से ट्रेड को होल्ड करके रखा। देखो मैं आपको अभी कितना ही बता दूं कि मैंने यहाँ पर अपना रिस्क इतना रखा था, रिवॉर्ड इतना रखा था, और मैंने ये सोचा, वो आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि वो पेशेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम मार्केट के अंदर आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल देना पड़ेगा, और बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि अपने इमोशंस को आपको दबाना पड़ेगा, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस आते हैं, चलो बुक कर ले जाए यार, अच्छा खासा प्रॉफिट ही है ना, लॉस में जाने से अच्छा इसको प्रॉफिट में भी क्लोज कर देता हूँ, कोई बात नहीं दूसरा ट्रेड प्लान कर लेंगे, कोई बात नहीं यार रहने दो, नहीं बुक हुआ लॉस तो लेना ही नहीं है। तो जो लॉस का जो डर है ना, आपको एक बार अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। अगर आपके अंदर लॉस का डर अभी भी बैठा हुआ है, इसका मतलब अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या आप अपनी लिमिटेड या अपनी बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा किसी भी ट्रेड में डाल रहे हो। अगर आप बियरिंग कैपेसिटी के अंदर पैसा डाल रहे हो, यानी कि अगर मेरा 8 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस होना था या 8.5 लाख रुपए का लॉस होना था, और तो लॉस मैं बियर कर सकता हूँ, यानी कि मेरी लूजिंग कैपेसिटी के अंदर आता है, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करके बैठूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे 8 लाख रुपये के रिस्क पे मेरे को तकरीबन 20 से 30 लाख रुपये मिले, 10 लाख रुपये के रिस्क पे 30 लाख रुपये मिले। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, बट उसके अगेंस्ट मेरे को रिवॉर्ड भी अच्छा चाहिए,
और मैं उस रिस्क को लेने के लिए इसीलिए प्रिपेयर हूँ क्योंकि वो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंदर मैं इतना झेल सकता हूँ। उसके बाद मैं आराम से शांति से रात को सो सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। अगर मेरे को ट्रेड लेने के बाद टेंशन हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है ना, मेरे हाथ काँप रहे हैं या मैं बार-बार पीएनएल चेक कर रहा हूँ, मेरा क्या बोलते हैं ध्यान किसी और काम पे है ही नहीं, सिर्फ ट्रेड पे बैठा हुआ है, मेरा दिमाग वहीं फँसा हुआ है, तो इसका मतलब मैंने कहीं न कहीं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रिस्क लेके रखा हुआ है, जो मुझे नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आप अपनी बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा रिस्क लेके किसी भी ट्रेड में काम करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी एक्यूरेसी वाली क्यों ना हो, कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितनी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, आप पैसा उसमें बना ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके इमोशंस आपको बनाने ही नहीं देंगे और हर बार आपके इमोशंस आएँगे जैसे ही प्राइस मोमेंटम करना चालू करेगा, चाहे प्रॉफिट में, चाहे लॉस में। लॉस में जाएगा तो आपका मन करेगा कि आपके अंदर होप आ जाएगी कि अभी घूमना चाहिए, घूमना जाएगा। प्रॉफिट में जाएगा, आपका दिमाग आपको कहेगा कि चलो इसको बुक कर लेते हैं, कहीं लॉस में ना चले जाए। तो ये तभी होता है जब आप बियरिंग कैपेसिटी से ऊपर रख के चलते हो। सो इस ट्रेड के अंदर आफ्टर बैक टू बैक 2 लॉसेस जहाँ पे मैंने 20 लाख रुपए का लॉस किया बैक टू बैक, स्टिल आई मैनेज टू मेंटेन 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, जिसके अंदर $10,000 का रिस्क, $31,000 मैंने इसमें बुक किया। तो कंप्लीट ट्रेड मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। इवन मैंने लास्ट वीडियो में इस ट्रेड को बताया था कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लेके रखा हुआ है और आई होप आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा एंड ये आपके सामने ट्रेड में टारगेट बढ़िया तरीके से आया। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअल ट्रेडिंग इज डन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है विदाउट पेइंग 30% टैक्स, 1% TDS, यू कैन डायरेक्टली ओपन अकाउंट विद डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये ट्रेड मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर नहीं कर पाया था, बट वहाँ पे आपको ट्रेड्स अच्छे खासे मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छे उनमें मोमेंटम भी देखने को मिल रही है। तो अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, जस्ट अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, आपको कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि उनको समझ में आ जाए कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे अचीव किया जाता है, और वो भी सीख पाए कि किस तरीके से पेशेंसली ट्रेड को होल्ड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।